हेलो एवरीवन, मैं हूं पुष्पा, आपकी साइंस मेंटोर। अभी तक मैंने 500 प्लस स्टूडेंट को मेंटोर कर चुकी हूं और आज ये बताने वाली हूं बेटा कि पढ़ाई तो हर स्टूडेंट करता है ना, और हर बच्चा हार्डवर्क करता है। बट क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप भी देखते होंगे कि उसमें रेशियो जो होता है सक्सेस का वो बहुत कम होता है। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम है और क्या लैक करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, आज हम इन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चों की सबसे ज्यादा लैक करते हैं, जिस एरिया में लैक करते हैं, वो होता है पर्सनल गाइडेंस। कोई भी बच्चा है हार्ड वर्क तो करना चाह रहा है, 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 14 आवर्स पढ़ाई कर रहा है, 15 आवर्स पढ़ाई कर रहा है, बट वो सही स्ट्रैटेजी के साथ में नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट्स अ मैटर। एक पढ़ाई करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक आपका प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, और गाइडेंस आपके सीनियर्स का, आपके फैकल्टीज का, आपके और भी कोई है सिबलिंग्स वगैरह जो ऑलरेडी कर चुके हैं, उनका बहुत मैटर करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर हम बात करते हैं IIT JEE एंड नीट के एग्जाम के लिए, तो ये इंडिया का ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि इंडिया का एक टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, और इसको बेटा हम ऐसे ही बिना स्ट्रैटेजी के साथ करना आपके लिए बहुत ही क्या होगा, बाद में रिग्रेट फील करना होगा। तो क्या मुद्दों पे बात करना चाहिए, क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले। अगर आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन, फर्स्ट थिंग एनालिसिस ऑल सिलेबस। एनालाइज कीजिए सिलेबस को कि ये एग्जाम एक्चुअल में क्या मांग रहा है, राइट। सेकेंड थिंग, आप उसके PYQs उठाइए। मान लीजिए आप IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले आप सिलेबस देखिए IIT JEE की PCM की क्या सिलेबस है, फिजिक्स का क्या सिलेबस है, और फिजिक्स में कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, केमिस्ट्री देखिए, मैथ्स देखिए। तो ये क्या होता है, सिलेबस एनालिसिस करने के बाद में जो वेटेज होता है चैप्टर का, उसके अकॉर्डिंग आप फिर उसके सेकेंड थिंग आता है PYQs। PYQs में क्या करेंगे आप, 10 इयर्स का, एटलीस्ट आप 10 इयर्स का PYQs उठाइए, जो भी एग्जाम का आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस PYQs को एनालिसिस कीजिए कि किस एरिया से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। कौन सा एरिया हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा। तो ये आपका एक माइंड, एक साइकोलॉजी, एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, हमें इस चैप्टर को ज्यादा पढ़ना है, इसका वेटेज ज्यादा है, राइट। अब क्या होता है, सेकेंड थिंग हो गया कि आप PYQs को एनालिसिस करिए। देन फर्स्टली फोकस ऑन NCERT। अगर आपको फिर NCERT क्लियर है, आफ्टर दैट यू कैन मूव ऑन स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। जो भी अगर आप केमिस्ट्री का देख रहे हैं, OP टंडन हो गया, या फिर आप SC वर्मा देख रहे हैं फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, तो वो सारी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हैं जब आपको एक NCERT की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देन आता है बेटा कि आपने एक बार NCERT पढ़ लिया, और आप स्टैंडर्ड बुक में जाने से पहले जो NCERT है उसका आप क्या कीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। और आता है कि आप मेंस लेवल का टेस्ट दे रहे हैं, एडवांस लेवल का दे रहे हैं, तो वो अलग अलग क्या है, उसका टेस्ट दीजिए, हर चैप्टर का अलग अलग टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि क्या हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या मैथ्स का, वो क्लियर हुआ कि नहीं, क्या हम खुद को प्रिपेयर कर पाए स्टैंडर्ड बुक की तरफ। क्या होता है, बच्चे को छोटी छोटी चीजें नहीं पता होता है और आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने रखते, क्योंकि जो IIT JEE या नीट है वो आपकी IQ लेवल चेक करती है, उस टाइम के प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। सिलेबस में रट के नहीं जाना है कि आप स्टैंडर्ड बुक उठाए और उसके क्वेश्चंस रटना स्टार्ट कर दिए, डोंट डू लाइक दिस। तो ये चीजें हो गई। और PYQs के बाद में आप टेस्ट पेपर इतना दीजिए, जब तक आपको ऐसा ना लग जाए एक अच्छे मार्क्स आपके टेस्ट सीरीज में आने नहीं लगे। तो कैरियर के और भी गाइडेंस और भी चीजों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड away from negative peoples, and do hard work. Definitely one day you will achieve everything. Okay, so thank you for watching.